3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ मनुष्याकार, केवल कान गौ के, पूरा मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजों में स्वर्ण की सी कांति, क्योंकि वो योगी के तप का। ब्राह्मण देवता नाच पड़े कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगलदान, बड़े प्रसन्न हैं। सब लोग कहते हैं आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य बदला कि घर में भी पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं, केवल कान भर। कैसे आश्चर्य की बात, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान, गाय के तो नाम रखा गोकर्ण। और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से, हमारा नाम धुंधुली तो हमारे लड़के का नाम होगा धुंधकारी, उसका नाम रखा धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्म पूर्वक, बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट। शौचाचार का तो नाम भी नहीं था पवित्रता का धुंधकारी में। खान पान पशुओं वाला, क्रोध नाक में चढ़ा, गंदी वस्तुओं से प्यार करने वाला, बहुत ही गंदा स्वभाव। चोरी बचपन से, द्वेष, पीट देना, लड़ाई करना, ये उसका चलते स्वभाव। दूसरों के खेती में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, गौशाला में आग लगा देना। जैसे किसी का बालक खेल रहा है, आसपास देखा कोई, उठाया कुएं में फेंक दिया, बड़ा दुष्ट स्वभाव। और बड़ा हुआ हिंसक स्वभाव, अस्त्र शस्त्र धारण करके, जैसे कोई अंधा जा रहा है तो कहता आओ बाबा तुम्हें रास्ता बता दो, कुएं में जाके ढकेल देता है। बहुत ही गंदा स्वभाव, दुष्ट स्वभाव। अब वो शिकार करने लगा पशुओं का और मांस खाने लगा। जहां आत्मदेव कितनी पवित्रता से, वहां दुष्ट कितना। अब धीरे धीरे व्यभिचार करने लगा, वैश्याओं से संपर्क रखने लगा। संपत्ति थी ही, सारी संपत्ति वैश्याओं को। एक दिन पिता ने कहा आत्मदेव ने कि तुम्हारे आचरण इतने आसुरी प्रभाव के, हमें लगता है कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट, ये क्यों करते हो? तो खूब गिरा गिरा के मारा आत्मदेव को। सन्यासी की बात अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, खूब मारा